हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं किशोर परसवानी, एक बार फिर स्मार्ट वीआरसी से। जी हां, आज मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पे हैं। 50,000 से ऊपर सेंसेक्स चल रहा है। तो ऐसे समय में एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट? तो जब मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पे हैं तो हमारे इमोशंस किस तरह की हैं, किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं? सबसे पहली फीलिंग तो हर एक के मन में होती है एंग्जाइटी, कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या करेक्ट करेगा। और इस एंग्जाइटी की वजह से दो तरह के फियर्स हो सकते हैं, दो तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं, एक ग्रीड की, दूसरी फियर की। ग्रीड कि मार्केट्स ऊपर जाएंगे तो क्यों ना हम खरीद लें, क्यों ना हम पैसा और इन्वेस्ट करें। और फियर, किस तरह का फियर? एक तो जो इन्वेस्टर्स या तो मार्केट से बाहर आ गए थे या इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उनको लग रहा है कि हमने रैली मिस कर दी और मिस करते जा रहे हैं, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक फीलिंग आती है। और जो इन्वेस्टर्स ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है पिछले एक साल में, लगभग 26,000 से इंडेक्स 52,000 को क्रॉस कर चुका है, 100% के रिटर्न्स दे चुका है, तो इन्वेस्टर वरीड है कि जो प्रॉफिट उसने बनाया कहीं खो न दे। और नया इन्वेस्टर इसलिए वरीड है कि आज इस लेवल पे अगर हम पैसा लगाएं तो कहीं हम अपना कैपिटल न खो दें। डेफिनेटली ऑल दीज फियर्स आर valid. So what should a retail investor do? Let us look at this graph of BSE from 1990 to 2021. जो 783 था इंडेक्स जनवरी 1919 में और 52,232 तक पहुंच गया है। लगभग 50 टाइम्स का रिटर्न्स दिए हैं 30 साल में, 31 साल में। और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो येलो गोले से हमने इंडिकेट किया। कुछ पीक्स की हम बात करते हैं। 25 अक्टूबर 90, 1299। 28 अप्रैल 1992, 3896। 9 मार्च 2000, 5228। 15 जनवरी 2008, 12 मार्च 15, 4 फरवरी 20। अगर इन सारे पीक्स पे भी हमने इन्वेस्ट किया होता अगर इन्वेस्टर ने, तो क्या होता? आइए हम अगले टेबल में इसको देखते हैं। तो अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट करते तो हम देखते हैं कि 7.6 से लेकर 28% CAGR के रिटर्न्स मिलते अलग अलग लेवल्स पे इन्वेस्ट करने से। यानी कि किसी भी हम लेवल पे अगर इन्वेस्ट करते तो डेफिनेटली हमें बैंक एफडी से या किसी अन्य डिपॉजिट से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते मार्केट से। और ये भी डेफिनेट है कि आप लमसम पैसा किसी एक पीक पे नहीं लगाते हैं। तो ये प्रेडिक्ट करना कि 52,232 पीक है या नहीं है, आप बिना सोचे, इसके बिना मार्केट को प्रेडिक्ट किए आपको एक्शन लेने हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक्शन लेने हैं। तो अगर सेंसेक्स को हम सिर्फ 2020 और 21 की सेंसेक्स देखते हैं तो 1 जनवरी 2020 को जो सेंसेक्स था 41,300 और 52,232 तक आया। लगभग रिटर्न्स जो है 26% के रिटर्न्स दिए हैं एक साल में। और अगर 23 मार्च से अगर हम रिटर्न्स देखते हैं, जो 25,981 का जिस दिन मार्केट सबसे ज्यादा गिरा था, उस समय से लेकर अब तक मार्केट 100% ऊपर जा चुका है। यानी कि 100% जिसने भी, जो भी सेंसेक्स डबल हुआ है, अगर सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो कैपिटल डबल हो गया होता, या जो आपका फोलियो सेंसेक्स में लगा है उसका डबल रिटर्न्स आपको मिले होते। लेकिन डेफिनेटली हमने उससे पहले भी पैसा लगाया है, उसके बाद भी पैसा लगाया है। तो अब अगर हम एक स्टॉक की बात करें, ये तो सेंसेक्स की बात है कि सेंसेक्स बढ़ता रह गया है। अब एक स्टॉक ले लें। एक इन्वेस्टर है जिसने एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया, 100 शेयर लिए 1991 में 227 रुपए के हिसाब से 22,700 रुपए लगाए। और कंपनी ने 4 बार बोनस दिया, 3:5, 1:1, 3:5, 1:2। जो 100 शेयर हैं वो 700 से ऊपर शेयर हो गए उसके, और जो कैपिटल 22,700 का लगाया था वो 22 लाख से ऊपर हो गया। 99 टाइम्स रिटर्न दिया है कंपनी ने और 17%, 16.5% के CAGR दी है। तो अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, आप किसी भी, आप अपने ग्राफ पे देख लीजिए स्क्रीन पर, पीक्स भी रही हैं, वैलीज भी रही हैं। तो अगर आपने इन्वेस्ट करते रहते तो आपको डेफिनेटली एक अच्छे रिटर्न्स मिले होते एशियन पेंट्स में। ऐसे ही जो अच्छे स्टॉक्स में अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हमको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। तो व्हाट शुड अ रिटेल इन्वेस्टर डू? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि स्टे इन्वेस्टेड, बिकॉज वी कांट प्रेडिक्ट द मार्केट्स। हमें नहीं मालूम ये पीक है, मार्केट इससे ऊपर जाएगा या 10-5% करेक्ट होगा, क्या होगा मार्केट में, किस टाइप डायरेक्शन मिलेगी, वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता।
जो एक्शंस हम ले सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि अगर आपका इक्विटी एलोकेशन, जो एक फॉर्मूला हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया है, जिन्होंने नहीं देखा होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हमारे ही चैनल पर वीडियोस हैं, हम इसके एंड में लिंक देंगे, उसको जरूर देखिए। तो आपका एक थंब रूल है 100 माइनस एज। यदि आप 40 साल के हैं तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट्स का 60% इक्विटी में होना चाहिए। 60 साल के हैं तो लगभग 40% होना चाहिए। तो यदि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट्स 1 करोड़ है 40 साल के व्यक्ति का, तो उसके लगभग 60 लाख शेयर में इन्वेस्टेड होने चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देख लें आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया है तो उसको स्लाइटली शिफ्ट करके दूसरे एसेट्स में शिफ्ट कर दीजिए, अगर अच्छी तरह से बढ़ा, बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो को एग्जामिन करिए, उसमें हर स्टॉक का वेटेज देखिए। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 8 से 10% से ज़्यादा वेटेज इंडिविजुअल स्टॉक का आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। अगर एक कोई स्टॉक ने आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं एक साल में, जिसकी वजह से उसका एलोकेशन 10%, 12%, 14% से बढ़ गया है, तो आप डेफिनेटली उसको थोड़ा सा प्रॉफिट्स बुक करिए, या तो स्टॉक्स में ही, अगर आपका टोटल फोलियो अभी आपके फॉर्मूला के हिसाब से कम है तो इन्वेस्ट करिए, अन्यथा किसी और एसेट में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें इन्वेस्ट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफाई और बैलेंसिंग। इसको भी हमने अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो हमने वीडियोस पहले बनाए थे उसमें डिस्कस किया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगली स्लाइड में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और इंडिविजुअल स्टॉक को एग्जामिन करिए। कुछ स्टॉक्स हैं जो समय से आगे भागे हैं, जिनके वैल्यूएशंस बहुत हाई हो चुके हैं, उनमें डेफिनेटली प्रॉफिट्स बुक करिए। और कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जिसमें आज भी वैल्यूएशंस कम है। ऐसे स्टॉक्स आपको हर मार्केट में मिलेंगे, डिपेंड करता है आपके कैलिबर पे, आप किस तरह से इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने कई वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया है कि ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। हमने अभी 2 एग्जांपल्स देखे, एक बीएससी का, एक एशियन पेंट्स का। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमने इन्वेस्ट किया होता तो किस तरह के इंडेक्स में रिटर्न किया होता, तो 50 टाइम्स रिटर्न होते। अगर एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया होता तो 100 टाइम्स के रिटर्न मिले होते ओवर ए लॉन्ग टर्म ऑफ 30-31 ईयर्स। और अगर आप इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हैं नया इन्वेस्टमेंट, तो पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए, ऑलवेज इन्वेस्ट इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर ये आप 8 स्टेप्स ले लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी बिल्डिंग ए गुड फोलियो ओवर द इयर्स एंड विल गेट गुड रिटर्न्स। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात हम जब करते हैं तो ये कहावत है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग साउंड्स बोरिंग बट इट्स अ पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। और कॉलिन जैक्युनिटी, जो कि एक बहुत बड़े एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि पीपल डोंट वांट टू रीबैलेंस व्हेन द स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेल। आपको लगेगा सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैं रीबैलेंस क्यों करूं। आपको रीबैलेंस इसलिए करना है कि किसी सेक्टर का वेटेज तो ज़्यादा नहीं है, इंडिविजुअल स्टॉक का वेटेज तो ज़्यादा नहीं है। तो हम इसको अगली स्लाइड में भी देखेंगे। बट व्हाट इफ द स्टॉक मार्केट डिड ड्रॉप 20% एंड दे हैड नॉट रीबैलेंस्ड। अगर आपने रीबैलेंसिंग नहीं की होती और मार्केट में करेक्शन आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो ये हमने आपसे पहले भी शेयर किया है कि नॉर्मल टाइम्स में जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का रेशियो होना चाहिए वो 30-40-30 होना चाहिए। बूम टाइम्स में 25-35-40 और जो क्रैश टाइम्स है उसमें 20-60-20, 20 लार्ज कैप में, 60 मिड कैप में और 20 स्मॉल कैप में। आज डेफिनेटली एक बूम टाइम है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को देख लें। अगर आपका बैलेंस मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा है, 60% से ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा टिंकर कर लें और उसको लार्ज कैप की ओर के जाएं तो आपकी सेफ्टी बढ़ेगी। आपका बीटा रेशियो जो है, बीटा रेशियो वो होता है जो मार्केट के मूवमेंट के साथ आपके पोर्टफोलियो को डिसाइड करता है। 0.8 का मतलब यह है अगर मार्केट 10% बढ़ता है तो 8% आपका फोलियो बढ़ेगा, 10% लगभग 10% गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो 8% गिरेगा। और सिमिलरली 1 और 1.2। तो ऐसे टाइम में हमें सेफ्टी फर्स्ट को जरूर देखना है और सेफ्टी लार्ज कैप्स में डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को एग्जामिन कर लें और टुवर्ड्स लार्ज कैप अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ओवर द लॉन्ग रन आप बिल्कुल सेफ साइड रहेंगे। अब आप बात करते हैं, हम इसको कंक्लूड करने से लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स। जो मेजर डिक्लाइंस और एडवांसेस हैं, ये पीटर लिंच जी कहते हैं, ऑल द मेजर डिक्लाइंस एंड एडवांसेस हैव बीन सरप्राइज टू मी। वो फर्दर कहते हैं, इफ प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट
can't predict economies and professional forecasters can't predict markets, then what chance does the amateur investor have? तो हम और आप एक amateur investor हैं, हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें और जैसे कि हमने 8 स्टेप्स की चर्चा की, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते चलें एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखते हुए, तो डेफिनेटली we'll be building a good folio and getting good returns over the years. Thank you, friends. Thank you very much for a patient listening and hearing. Happy investing.